नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज चाँद नज़र आया तो कल पहला रोज़ा होगा इंशाअल्लाह। रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो जाएगा। रमज़ान के महीने की फजीलत और अहमियत सबको मालूम है, फिर भी याद दहानी के लिए, याद दिलाने के लिए, याद को ताज़ा करने के लिए मैं आज की इस गूगल मीट में रमज़ानुल मुबारक के बारे में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीसें सुनाऊँगा। असल हदीसें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अरबी में हैं। उन हदीसों का उर्दू तर्जुमा जो मैं पढ़ने वाला हूँ, वह तर्जुमा मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह का है। इन हदीसों की तशरीह बात को खोल कर बयान करना, ये तशरीह भी मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह की है। मैं उनके तर्जुमे और तशरीह को ज़रा आसान करके सादा ज़बान में बयान करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। अब पहली हदीस सुनाता हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ को खुतबा दिया और फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे ऊपर एक बड़ा बुज़ुर्ग महीना आ रहा है। ये बड़ी बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है जिसकी एक रात ऐसी है कि 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए। अल्लाह ताला ने इस महीने के रोज़े फ़र्ज़ किए हैं और इसके रातों के क़ियाम को नफिल करार दिया है। जिस शख्स ने इस महीने में कोई नेकी करके अल्लाह का क़ुर्ब, अल्लाह से नज़दीक होना हासिल करने की कोशिश करे, अल्लाह से नज़दीक होने की कोशिश करे, तो वह उस शख्स के मानिंद है जिसने दूसरे दिनों में कोई फ़र्ज़ अदा किया। नफिल अदा करने वाला इस महीने में दूसरे महीनों में फ़र्ज़ अदा करने वाला जैसा है। और जिसने इस महीने में एक फ़र्ज़ अदा किया तो वो ऐसा है जैसे दूसरे महीनों में उसने 70 फ़र्ज़ अदा किए। और रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। और ये एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने का महीना है, मवासात का महीना है। और ये वो महीना है जिसमें मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है। अगर कोई शख्स रमज़ान में किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाए तो वो उसके गुनाहों की मग़फ़िरत और उसकी गर्दन को दोज़ख की सज़ा से बचाने का ज़रिया है। और उसके लिए उतना ही अजर है जितना उस रोज़ेदार के लिए रोज़ा रखने का अजर है, बग़ैर इसके कि उस रोज़ेदार के अजर में कोई कमी वाक़ हो। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हमने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से हर एक किसी रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाने की ताकत नहीं रखता,
ہم میں سے ہر ایک کو ایسی طاقت نہیں ہے کہ روزہ کھلوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ اجر روزہ کھلانے کا یہ ثواب اس شخص کو بھی دے گا جو کسی روزے دار کو دودھ کی لسی سے روزہ کھلوا دے، یا یہ کھجور کھلا دے، یا یہ گھونٹ پانی پلا دے۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا، اور پھر اسے پیاس محسوس نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور یہ مہینہ ہے کہ جس کے شروع میں رحمت ہے، بیچ میں مغفرت ہے، اور آخر میں دوزخ سے رہائی ہے۔ اور جس نے رمضان کے زمانے میں اپنے نوکر سے ہلکی خدمت لی، اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور اس کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ یہ حدیث ہے بیہقی کی۔ اب ذرا اس حدیث کو کھول کر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کی آخری تاریخوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے خطبے دیا کرتے تھے جن میں رمضان کی فضیلت اور روزوں کے احکام بیان کرتے تھے۔ یہ حدیث جو ابھی پڑھی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہی ایک خطبہ ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ لوگوں تم پر ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، یعنی رمضان مبارک۔ رمضان کا یہ مہینہ بڑی برکت والا ہے۔ برکت والا یعنی اس مہینے میں تمہارے لیے برکتیں سمیٹنے کے بہت بہت موقع اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ القدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں دن کے روزے فرض کیے ہیں اور رات کی نماز تراویح کو نفل قرار دیا ہے۔ فرض ادا کرنے کے فائدے کچھ اور ہیں اور نفل کے فائدے کچھ اور ہیں۔ یوں سمجھو فرض ڈیوٹی ادا کرنا ہے، ڈیوٹی ہے، اور نفل ڈیوٹی سے زیادہ کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ڈیوٹی کرنے پر تنخواہ ملتی ہے اور ایکسٹرا کام کرنے پر بونس ملتا ہے۔ جو مسلمان نہ روزے رکھتا ہے نہ تراویح پڑھتا ہے اسے رمضان کی برکتوں سے کچھ بھی نہیں ملتا۔ اس حدیث میں ہے کہ مسلمان کو اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے۔ یہ ہے رمضان کی برکت۔ رمضان المبارک جو کہتے ہیں ہم، برکت والا مہینہ، اس کے برکت کی یہ ایک مثال ہے کہ ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ملتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر ملتا ہے۔ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک فرض 70 نفل کے برابر ہے۔ فرض اتنا اہم ہے کہ 70 نفلیں ایک فرض کے برابر ہیں۔ رمضان میں سب مسلمان مل کر روزہ رکھتے ہیں اور مل کر تراویح پڑھتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں میں نیکی کا ایک عام ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایک عام ماحول، ایک انویرانمنٹ، نیکی کا ایک انویرانمنٹ مسلمانوں میں پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مہینے میں نیکی خوب پھلتی پھولتی ہے۔ جس طرح بارش کے زمانے میں عام زمانے کی بنسبت
फसल पीक खूब बढ़ती और फलती फूलती है बारिश के ज़माने में। रमज़ान नेकियों का मौसम है, इसलिए रमज़ान में नेकियां खूब फलती फूलती हैं और 1 के 70 मिलते हैं। इस हदीस में है रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का सवाब जन्नत है। यहाँ सब्र के माने ये हैं इस हदीस में कि अपने आप को इतने कंट्रोल में रखना कि अल्लाह ताला के हुक्म के ख़िलाफ़ कुछ ना करे और उसके हुक्म पर चलता रहे। इस सब्र की जितनी ट्रेनिंग, इस सब्र की जितनी तरबियत ट्रेनिंग रमज़ान में होती है उतनी किसी दूसरे महीने में नहीं होती। ज़रा देखो ये ट्रेनिंग किस तरह होती है। रमज़ान में सहरी का वक्त हमारे उठने का नहीं होता मगर हम उठते हैं, वो वक्त खाने का नहीं होता मगर हम सहरी खाते हैं, क्योंकि हमें यही हिदायत दी गई है। सहरी का वक्त ख़त्म हुआ, अब खाना पीना बंद हो गया, क्योंकि यही अल्लाह का हुक्म है। दिन भर कितनी ही भूख प्यास लगे हम न खाते हैं न पीते हैं, अपने आप को कंट्रोल करते हैं। फिर जिस वक्त अल्लाह का हुक्म होता है हम फ़ौरन इफ्तार करते हैं। इसके माने ये हैं कि रोज़ेदार सिर्फ़ अल्लाह के हुक्म की वजह से रुका हुआ था, वरना उसे ऐसी भूख प्यास लगी थी कि वह खाने पीने में ज़रा देर ना करता। अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म बजा लाते हुए वो अपने आप पर कंट्रोल करते हुए न खाता है न पीता है। यह है वो तरीक़ा जिससे हमें अपने आप पर कंट्रोल रखने की प्रैक्टिस कराई जाती है, और यही वो सब्र है जिससे जन्नत मिलती है। यानी यही सब्र, यही सेल्फ़ कंट्रोल, अपने आप को काबू में रखना अगर हम रमज़ान के बाद भी करें, रोज़े के अलावा दूसरे मामलात में भी करें शरीयत के अहकाम के बारे में, तो ये वो सब्र है जिससे जन्नत मिलती है, और ये वो सब्र है जिसकी प्रैक्टिस रमज़ान में कराई जाती है। इस तरह के सब्र से हमें वो ताकत मिलती है कि जिसकी वजह से हम अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं करते और हर हाल में उसकी इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं। हर हाल में, दिल चाहे या ना चाहे, हम क्या करते हैं कि अल्लाह के हुक्म की इताअत करते हैं। तो इताअत कराने की प्रैक्टिस है। ऐसी ही इताअत रमज़ान के रोज़ों के अलावा शरीयत के दूसरे अहकाम के बारे में भी हमें करनी है। रमज़ान के महीने के अलावा दूसरे महीनों में भी अल्लाह ताला के हुक्म को इसी तरह मानना और उस पर चलना है। ये प्रैक्टिस है जो रमज़ान के महीने में कराई जाती है। इस हदीस में है रमज़ान मवासात का महीना है। मवासात हमदर्दी, मवासात के मानी हमदर्दी, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आना, एक दूसरे का दुख दर्द महसूस करना, पहचानना और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करना, यह है हमदर्दी, यह है मवासात। रमज़ान हमदर्दी का महीना है। रोज़ेदार को भूख प्यास लगती है तो उसे मालूम होता है कि भूख प्यास क्या होती है, और उसे मालूम हो जाता है कि एक भूखे प्यासे से किस किस्म की हमदर्दी करना चाहिए, उसे खिलाना पिलाना चाहिए। यह हमदर्दी है भूखे प्यासे के साथ। तो इस तरह का एहसास रोज़ेदार के अंदर पैदा होता है। इसी तरह दूसरे के दुख दर्द और तकलीफ़ को महसूस करना और उसे दूर करने की कोशिश करना, यह हमदर्दी है।
इस हमदर्दी की भी प्रैक्टिस इस महीने में होती है। हमें अगर हम महसूस करें और कॉन्शस रहें, शऊर रखें कि ये हमसे कराया जा रहा है, मुझे भूख लग रही है, भूख कैसी होती है, भूखे को क्या तकलीफ़ होती है, मैं भी महसूस करूं और उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करूं। इसी तरह दूसरी बातें, रमज़ान में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ाया जाता है। यह हदीस में है। इस हम सब का ये तजुर्बा है, हमारा ये एक्सपीरियंस है कि रमज़ान में हम दूसरे दिनों से ज़्यादा अच्छा खा पी लेते हैं। खाना पीना रमज़ान में दूसरे दिनों से ज़्यादा अच्छा होता है। ये सब का तजुर्बा है। इससे ये मालूम होता है कि रमज़ान में अल्लाह ताला मोमिन के रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। ये एहसास करना, ये बात पहचानना कि ये बरकत है अल्लाह की तरफ से रमज़ान के महीने में। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये फरमाया कि जो किसी का रोज़ा खुलवाए तो उसके गुनाह माफ़ होते हैं, वो दोज़ख के अज़ाब से बच जाता है और उसे उतना सवाब मिलता है जितना उस रोज़ेदार को मिलता है जिसका रोज़ा उसने खुलवाया। उस रोज़ेदार के सवाब में भी कोई कमी ना होगी। रोज़ा खुलवाने का ये सवाब उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की खातिर लोगों को इफ्तार कराएं। ये असल बात है समझने की। इफ्तार कराना अल्लाह के लिए, दिखावे और शान जताने के लिए नहीं। खाते पीते मालदार लोगों को इफ्तार कराने से गरीबों को इफ्तार कराना ज़्यादा बेहतर है। ये खजूर और पानी पिलाने से भी ये सवाब मिलता है। अल्लाह ताला ने ये सवाब जो रोज़ा खुलाने का है बड़े बड़े खानों के लिए नहीं बल्कि एक खजूर में भी रखा है। अगर एक खजूर भी खिला दिए हम किसी को रोज़े की हालत में इफ्तार के वक्त तो भी उसका सवाब उसे मिलेगा। पानी पिला दिए तो भी रोज़ा खुलाने का सवाब मिलेगा। यह है बरकत इस महीने की, रमज़ानुल मुबारक, बरकत वाला महीना। जो किसी रोज़ेदार को पेट भर कर खाना खिला दे, अल्लाह ताला उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर से पानी पिलाएगा, जो आखिरत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलने वाला है हौज़। उस हौज़ से जो भी पानी पिएगा उसे जन्नत में पहुँचने तक प्यास नहीं लगेगी। तो ये है अजर अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़ कौसर से अल्लाह ताला पानी पिलाएगा। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमज़ान के शुरू में रहमत है, बीच में मग़फ़िरत है और रमज़ान के आखिर में दोज़ख से रिहाई है। जब हम रोज़ा रखना शुरू करते हैं तो अल्लाह की रहमत हम पर छाने लगती है। फिर रमज़ान के बीच तक पहुँचते पहुँचते अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ़ कर देता है। इस तरह जब हम रमज़ान के आखिर तक पहुँचते हैं तो दोज़ख से रिहाई मिल जाती है, दोज़ख से हम बच जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अब आप जो चाहे करें, कोई पकड़ नहीं, रमज़ान हो गया, दोज़ख से बच गए, अब बस दिल में जो चाहा वो करते रहो, ये मतलब इसका नहीं है। रमज़ान के बाद रमज़ान के रोज़े रख कर इबादतें करके अल्लाह ताला की तरफ से अगर तुम्हें दोज़ख से रिहाई मिल गई इंशाअल्लाह, इसके बाद अगर फिर आप गुनाह करने लगें तो फिर दोज़ख में गिरने की तैयारी करने लगेंगे। आखिर में है इस हदीस के, जिसने रमज़ान में अपने नौकर से हल्की खिदमत ली तो अल्लाह ताला उसको दोज़ख से बचा लेगा। ये थी ये हदीस बैहक़ी की और उसके मानी की थोड़ी सी तफसील। अब मैं एक और हदीस सुनाता हूँ
جو ترمذی اور ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطانوں اور برائی پھیلانے والے جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا دوزخ کا، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور پکارنے والا پکارتا ہے کہ اے بھلائی مانگنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے رک جا، اور اللہ کی طرف سے بہت سے لوگ آگ سے بچ جاتے ہیں۔ یہ ہے حدیث ترمذی اور ابن ماجہ کی۔ ذرا تفصیل اس کی تھوڑی سی، ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہے، یہ بات ہمیں قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے اور حدیث سے بھی، کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان لگا ہوا ہوتا ہے جو اسے برائی کرنے پر اکساتا ہے۔ رمضان میں مومن روزے دار روزے اور نمازوں کی پابندی میں اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے، روزے کی پابندی میں جکڑ لیتا، نمازوں کی پابندی میں وقت پر نماز کو پہنچ جاتا اور روزے کی پابندی کرتا، اپنے آپ پر کنٹرول کرتا ہے، سیلف کنٹرول، اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے، رمضان میں باندھ لیتا ہے، پابند کر لیتا ہے اپنے آپ کو، تو اس کا شیطان بھی جکڑا جاتا ہے۔ جب روزے دار، ایمان والا روزے دار اپنے آپ کو جکڑ لیتا ہے اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں، تو اس کا شیطان بھی جکڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان رمضان میں بھی روزے اور نمازوں کی پابندی نہ کرے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا شیطان جکڑا نہیں گیا بلکہ کھلا ہوا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، یعنی رمضان میں روزے دار کی برائیاں کم ہو جاتی ہیں جو وہ دوسرے دنوں میں عام طور پر کرتا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں میں یہ احساس جاگتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، روزوں کا، تراویح کا، نمازوں کا مہینہ ہے، اس مہینے میں برائیاں نہیں کرنا، تو جو ہے برائیاں چھوڑ دیتا ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ ایک نیک مسلمان رمضان میں برائی کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس طرح جہنم کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان آتے ہی جتنی نیکیاں کر سکتے ہو کر لو، جنت کے سب دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں۔ روزے کے دروازے سے جنت میں پہنچ سکتے ہو تو روزے کے دروازے سے پہنچو، صدقہ و خیرات کے دروازے سے پہنچ سکتے ہو تو اس دروازے سے جنت میں پہنچو، تلاوت قرآن کے راستے سے پہنچ سکتے ہو تو اس راستے سے جنت میں پہنچو، برائیوں سے بچنے کے ذریعے پہنچ سکتے ہو تو اس ذریعے سے پہنچو۔ غرض جنت میں پہنچنے کے لیے تمام دروازے پوری طرح تمہارے لیے کھلے ہیں، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں رمضان میں۔ ایک اور حدیث، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مختصر سی ہے اور اہم بھی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کو الریان کہتے ہیں، اس دروازے سے جنت میں صرف روزہ رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ یہ خاص اعزاز ہے، آنر ہے روزے داروں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک خاص دروازہ روزے داروں کو داخل ہونے کے لیے رکھا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है। बुखारी और मुस्लिम में है ये बात। एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम ही की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान और एहतिसाब के साथ तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। जिसने रमज़ान में क़ियाम किया ईमान व एहतिसाब के साथ तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ किए जाएंगे। जिसने लैलतुल क़दर में क़ियाम किया ईमान व एहतिसाब के साथ तो उसके पहले सब गुनाह माफ़ किए जाएंगे। बुखारी और मुस्लिम। तो इसमें 3 बातें कही गई हैं, रमज़ान के रोज़े रखने वाले के लिए और रमज़ान में क़ियाम करने वाले के लिए और ख़ास तौर पर लैलतुल क़दर में क़ियाम करने वाले के लिए ये बशारत है, खुशखबरी है कि उसके तमाम गुनाह माफ़ किए जाते हैं। रमज़ान के रोज़े तो सबको मालूम हैं, क़ियाम यानी अल्लाह के सामने खड़े होना, अल्लाह के सामने हम नमाज में खड़े होते हैं। जो रमज़ान की नमाज़ों की पाबंदी करते हैं, अल्लाह के सामने हाज़िर होकर नमाज़ें पढ़ते हैं, तो उनके लिए ये खुशखबरी है ख़ास तौर पर रमज़ान में कि अल्लाह उनके पहले गुनाह माफ़ कर देगा। और लैलतुल क़दर की एक ख़ास फजीलत है कि जो इस रात में क़ियाम करे यानी अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़े तो उसके लिए भी ये बशारत है कि उसके गुनाह जो पहले हुए हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। और इस हदीस में ख़ास बात एक लफ्ज़ आया है एहतिसाब। एहतिसाब यानी रमज़ान के रोज़े जो एहतिसाब के साथ रखे, ईमान और एहतिसाब। ईमान तो सबको मालूम है, एहतिसाब ये है कि सिर्फ़ अल्लाह को राज़ी करने के लिए और सिर्फ़ अल्लाह से सवाब लेने के लिए, ये माने हैं एहतिसाब की, यानी अपनी नीयत को दुरुस्त कर लेना। रोज़े सिर्फ़ अल्लाह के लिए रखना, सिर्फ़ अल्लाह से सवाब लेने के लिए रोज़े रखना, नमाज़ें पढ़ना, लैलतुल क़दर में क़ियाम करना। तो जो अपने दिल में ये कैफियत पैदा करे एहतिसाब की, इखलास नीयत की, तो उसके लिए ये खुशखबरी है कि उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। और एक और हदीस है बुखारी और मुस्लिम ही की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का हर अमल उसके लिए कई गुना बढ़ाया जाता है। आदमी का हर अमल उसके लिए कई गुना सेवरल टाइम्स बढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि एक नेकी 10 गुनी 10 टाइम्स से लेकर 700 गुनी 700 टाइम्स तक बढ़ाई जाती है। ये अल्लाह पर है कि वो कितनी बढ़ाए। ये एक नेकी 10 गुना से 700 गुना तक अल्लाह ताला बढ़ाता है। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है, रोज़ा ख़ास है। ये जो अल्लाह ताला का आम क़ानून है 10 टाइम्स टू 700 टाइम्स नेकी का अजर बढ़ाना, नेकी का सवाब बढ़ाना, रोज़ा इससे अलग है, रोज़े में और ज़्यादा मिलने वाला है। रोज़ा अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा। रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा दूँगा, उसका सवाब दूँगा। फिर हदीस में है रोज़ेदार अपनी शहूत, अपना खाना पीना मेरे लिए छोड़ता है। रोज़ेदार के लिए 2 फ़रहतें हैं, 2 ख़ास खुशियाँ हैं। एक फ़रहत, एक एन्जॉयमेंट इफ़्तार के वक्त की, और दूसरी फ़रहत
دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت کی۔ پھر حدیث میں ہے روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے، مشک کی خوشبو سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو روزے دار کے منہ کی بو پسند ہے۔ اور پھر آگے ہے روزے ڈھال ہیں، ڈھال سامنے والے کے وار سے بچنے کے لیے سہارا، روزے ڈھال ہیں۔ پس جب تم روزے سے ہو تو نہ بد کلامی کرو، نہ گالی دو، نہ لڑو جھگڑو۔ اگر کوئی دوسرا آدمی روزے دار سے گالی گلوچ کرے یا لڑے جھگڑے تو اس سے کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ اس میں جو ہے بات بالکل صاف اور واضح ہے۔ خاص طور پر روزے کا اجر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا وہ اس واسطے ہے کہ دوسری تمام عبادتیں اللہ کی جو ہیں اس سے روزہ ایک معنی میں خاص الگ حیثیت رکھتا ہے۔ دوسری عبادتیں ایسی ہیں جو دوسروں کو بھی نظر آتی ہیں، میں جو عبادت کرتا ہوں وہ دوسروں کو بھی دکھتی ہیں، نماز پڑھتا ہوں تو دوسرے بھی دیکھتے ہیں، میں اگر صدقہ خیرات کرتا ہوں تو کم سے کم جو لینے والا ہے صدقہ خیرات اسے معلوم ہوتا ہے، حج تو سب کو معلوم ہوتا ہے کرنے والے کا حج۔ تو عام طور پر جو عبادتیں ہیں وہ ایسی ہیں کہ کرنے والے کو بھی معلوم ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی معلوم ہوتا ہے، اس میں اخلاص نیت کا کچھ خطرہ ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے ایک انسان عبادتیں کر سکتا ہے، مگر روزہ ایسی بات ہے کہ اس میں خالص نیت ہوتی ہے۔ روزے دار نہ صرف دوسروں کے سامنے کھانے پینے سے رکتا ہے بلکہ جب اکیلا ہو کوئی اسے نہ دیکھ رہا ہو تب بھی وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ یہ خاص بات ہے روزے کی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا، یعنی جتنی چاہے اتنی جزا دوں گا۔ آخر میں ایک اور حدیث پڑھ کر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ یہ حدیث بیہقی کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے کہ اے رب میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور شہوات سے روکے رکھا، تو میری سفارش، میرا ریکمنڈ اس کے حق میں قبول کر لے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اے رب میں نے اسے رات کو سونے سے روکے رکھا، تو اس کے حق میں میری سفارش قبول کر لے، پس دونوں کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ یہ حدیث ہے بیہقی کی کہ روزہ اور قرآن بندے کی سفارش کرتے ہیں، شفاعت کرتے ہیں، ریکمنڈ کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ روزہ کہتا ہے کہ میں نے اسے کھانے پینے سے روکے رکھا، یہ رکا رہا، اے اللہ تو میری سفارش قبول کر لے، اس کے حق میں میرا ریکمنڈیشن اس کے حق میں قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ روزے کا ریکمنڈیشن قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اسے رات کی تراویح میں قرآن پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے نیند سے روکے رکھا، سونے سے روکے رکھا، میری ریکمنڈیشن، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر لے گا۔ تو یہ ہے رمضان مبارک کی فضیلتیں، رمضان مبارک کی برکتیں اور رمضان مبارک کی اہمیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان مبارک کی یہ اہمیت سمجھ کر اس مہینے کے پورے روزے رکھنے کی توفیق دے، نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق دے، خاص طور پر تراویح پڑھنے کی توفیق دے، قرآن مجید سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے، اور
جتنے ہو سکے اتنی نیکیاں اس مہینے میں کرنے کی توفیق دے، ہمارے لیے آسان فرما یا اللہ، ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما یا اللہ، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔